वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। यूनिट वन का नाम क्या है? ऑन इक्वालिटी। अब हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी का मतलब कि समानता हमारी सोशल लाइफ में और इंडिया में कैसे हम इक्वालिटी देखते हैं। इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी इंडिया में कैसे अप्लाई होती है और हमारे संविधान में उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे संविधान में लिखा हुआ है हर एक पर्सन है वो इक्वल है, समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन, ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? हमारे भारत में हर एक इंडिविजुअल छोटे से लेके बड़ा तक, मेल से लेके फीमेल तक, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी अलग अलग जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी उसके पास एजुकेशन हो या ना हो, वो क्या है? सारे इक्वल है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारत में भी इनइक्वालिटी मतलब हम भेदभाव करते हैं ना, वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भारत में भेदभाव नहीं हो रहे। इट डज नॉट, बट at least in democratic India the principle of equality of all person is recognized। मतलब हमारा संविधान है वो हर इंसान की रक्षा करता है, उसकी जो भी मतलब इक्वालिटी है, कहाँ पर हार्म हो रही है, कहाँ पे उसकी इक्वालिटी छीनी जा रही है, तो हमारा संविधान उसकी रक्षा करता है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज मतलब हर पर्सन के पास अपनी सामान्य इक्वालिटी होती है। एक मतलब संविधान के नज़र में सब सारे इक्वल है। वाइल अर्ली नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भारत में भेदभाव नहीं होता है, पर हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो भी किसके बेस पर? किसकी हेल्प से? डेमोक्रेसी की हेल्प से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, अपने संविधान को हम हेल्प ले सकते हैं, अपने संविधान से हेल्प ले सकते हैं कि हमारे साथ इनइक्वालिटी ट्रीट हो रही है किसी भी बेस पर। और जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी अमीर आदमी होता है वो छोटा कोई भी मोची टाइप में हो, उनकी इनइक्वालिटी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सभी सामान्य हैं। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करेगा तो कानून की नज़र में ये क्या होगा? जुल्म होगा, ठीक है। और हर इंसान के पास अपनी इक्वालिटी होती है, उसका रिस्पेक्ट होती है और उसकी कोई वैल्यू होती है। ये नहीं कि तुम्हारी नज़र में कोई किसी की वैल्यू नहीं है तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दो, सभी की वैल्यू होती है, क्या वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर देखिए अगर इक्वालिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या विशेषताएं लिखी है कि हर पर्सन है ना उसके पास अपनी इक्वालिटी है, अपनी समानता है, मतलब वो कानून की नज़र में इक्वल है। कोई भी अमीर हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी छोटा हो, कोई भी बड़ा हो, सब क्या है? लॉ की नज़र में क्या है? सब इक्वल है। दैट इज़ मीन इज़ एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू कर्नाटक डोमेस्टिक वर्क हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। मतलब सभी के लिए ही इक्वल लॉ है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो काम करने वाला कोई इंसान हो, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन के रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेयर दे आर फीमेल और मेल। मतलब हम किसी के लिंग के आधार पर या किसी की जाति के आधार पर, चाहे किसी के रंग के आधार पर
भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक कानूनी जुल्म है, अपराध माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। हर इंसान इन जगहों पे जा सकता है, उसके पास क्या है, इक्वालिटी है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ऑल पर्सन कैन बी यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड एंड बाथिंग घाट फॉर, बाथिंग घाट मतलब हर इंसान हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी चीज़ें वो पब्लिक, जो भी पब्लिक प्लेस होती है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। क्या वो नीचा है, वो हमारा कुएं से पानी नहीं पिएगा या हमारी नदी में नहीं नहाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा कानूनी अपराध है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश, मतलब छुआछूत जो करते हैं ना, कि ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, तो ये भी एक जुल्म है। सभी क्या है, इक्वल है, सामान्य है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इनकम्प्लीट द इक्वालिटी that is guarded in the constitution, first through law and second the government program or scheme to help disadvantaged कम्युनिटीज़। मतलब क्या है, इन सबको सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, एक तो लॉ, कानून। ठीक है, कानून से तो सभी डरते हैं, अगर ये कोई जुल्म कर रहा है तो कानून क्या देगा, उसको सज़ा देगा। और सेकंड स्टेप क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है कि कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, सभी क्या है, इक्वल है, चाहे वो छोटा काम करता हो चाहे वो बड़ा काम करता हो, सभी काम इक्वल है। There are several law in India that protect every person. जो भी लॉ है वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा इंडिया में। ठीक है, राइट टू बी ट्राइड इक्वली, मतलब इक्वली ट्रीट करेगा, कोई भी कानून की नज़र में स्पेशल ट्रीट नहीं लेगा। इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज़ also set up several schemes to improve the life of communities and individuals who have been treated inequally to several centuries। मतलब हमारी जो सरकार है, जो इनइक्वालिटी ट्रीट, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, छुआछूत हो रहा है या इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो उनको आगे लाके प्रोत्साहन करेगी, उनको मदद करेगी कि वो अपनी स्थिति सुधार सके और उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद हो सके। दिस स्कीम आर टू एंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नो हैड दिस इन द पास्ट। जो भी उनका बीता हुआ कल था, कैसे भी बीता और अभी उनकी स्थिति ख़राब है, तो हम आने वाला फ्यूचर उनका अच्छा कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारा मदद कर रही है ये सब सुधारने में। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड मिड डे मील, जैसे कि जो गरीब बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको सभी को मिड डे मील दी जाती है, लंच दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता खाना, तो हमारी गवर्नमेंट सभी को पोषण देना चाहती है ताकि वो स्वस्थ रहे, तो उनको मदद करना चाहती है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ये प्रोग्राम चलाती है। This refer to program included in all government elementary school to provide children with cook lunch। मतलब वो लंच नहीं ला सकते, उनकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो खाना एफोर्ड कर सके, इसलिए हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है उन बच्चों की और उन फैमिलीज़ की। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड 2001। जो तमिलनाडु है, जो उन्होंने ही पहले मिड डे मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया था अपने स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बीइंग द प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई 6 महीने के अंतर्गत सारे ही राज्यों में ये सारा कुछ शुरू हो जाना चाहिए, मिड डे मील का प्रोसेस। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट, क्योंकि इससे अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। जितने भी बच्चे होते हैं वो लंच नहीं ला पाते, उनके माता पिता इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो हमारी गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प कर सकती है ताकि वो बच्चे आराम से खाना खा सके और अपनी सेहत को अच्छा बना सके। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। अच्छा, अब खाना मिलेगा तो बच्चे ये सोचते हैं आज क्या मिलेगा खाने में, इसलिए वो स्कूल भी रोज़ आते हैं।
स्कूल भी अपना मिस नहीं करते, चाहे वो खाने के ही लालच में क्यों ना हो, पर अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं साथ के साथ। ये सभी के इस वजह से हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प की है। टीचर सपोर्ट डैट अर्ली चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल बट नाउ। पहले क्या होता था, पहले टीचर बुलाते थे बच्चों को कि भाई पढ़ने के लिए आओ, जैसे गांव में होते हैं या स्कूल में होते हैं, उनकी स्थिति ख़राब है तो वो नहीं आते थे। अब क्या होता है, खाने के ही बहाने वो आ जाते हैं बच्चे स्कूल। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइड इन स्कूल, जब से मिड डे मील शुरू हुआ है तब से बच्चों की अटेंडेंस भी पूरी होने लगी है, क्योंकि खाने के बहाने ही वो पढ़ाई भी करने लगे हैं। देयर अटेंडेंस हैव इम्प्रूव, उनकी इम्प्रूव हो चुकी है अटेंडेंस। पहले वो 2 दिन में एक बार आते थे, अब वो हर दिन आते हैं। देयर मदर हु अर्ली हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू। जैसे पहले उनकी मम्मी होती थी, कहीं काम करती थी, जैसे पापा भी होते थे, उनके काम कर रहे होते थे, उनकी इतनी सिचुएशन नहीं होती थी खाना देने की बच्चों को, तो फिर अब क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट सारा बाहर उठा रही है और मदद कर रही है उनकी। तो उनके मम्मी पापा को भी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, वो टेंशन फ्री हो रहे हैं कि बच्चों ने खाना खा लिया होगा। दिस प्रोग्राम है ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट prejudice because children of all caste in the school eat this meal together। इसलिए हमारा जाति का भेदभाव भी कम हो रहा है, क्योंकि हर जाति के बच्चे स्कूल में आते हैं तो सारे एक साथ मिलके खाना खाते हैं, जिससे जाति का भेदभाव कम हो रहा है। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों में जाति का भेदभाव मिट भी चुका है। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, जो भी मतलब गरीब माताएं होती हैं वो खाना बनाती हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके, तो उनको भी एक क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है करने को, उसके बदले गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हैव रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन come to school and cannot contract because their stomach are empty। पहले क्या होता था, बच्चे के पेट भरे नहीं होते थे, खाली होते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उनकी वीकनेस भी हो जाती थी बॉडी में। अब क्या हो रहा है, अब उनको अच्छा सा पौष्टिक खाना मिल रहा है, और खाना कौन दे रही है, पुअर माताएं दे रही है, गरीब माताएं दे रही है, जिससे उनको भी रोज़गार मिल रहा है, पैसे मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट ये प्रोग्राम चला रही है, जिससे अब प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं और उनकी बॉडी में एनर्जी भी फुल हो जाती है। While government program play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still need to be done। इसलिए क्या हो रहा है, हमारी सामान्यता बढ़ रही है, इक्वालिटी बढ़ रही है, बच्चों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता, कास्ट के थ्रू अदर के थ्रू सारे मिलजुल के बांट के अपना शेयर करके खाना खाते हैं। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, जिससे गरीब बच्चों को भी जाने का मन करता है, स्कूल में जाने का मन करता है कि वहाँ पे खाना भी मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगी, फन होएगा, खूब मस्ती होएगी, इसलिए बच्चों का भी मन करता है स्कूल आने में। There continue to be big difference in our country between school that rich attendance and those that the program पुअर अटेंडेंस। पहले क्या होता था, बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी, अब बच्चों की अटेंडेंस पूरी हो रही है, एनरोलमेंट हो रहा है पूरे अच्छे तरीके से। आगे even today there are several schools in country in which Dalit children are discriminated against the treat inequality। हम जैसे कि देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे दलित जो बच्चे होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। जैसे कि आपने देखा होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो दलित परिवार से आते थे, उनके स्कूल में उनके साथ क्या व्यवहार होता था, उनको सभी बच्चों से अलग बिठा दिया जाता था, वो भी ज़मीन में, और उनके साथ कोई भी खाना शेयर नहीं करता था, साथ बैठता नहीं था, बातें भी नहीं करता था, और बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। कोई भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देता था, अच्छे से बात नहीं करता था, गलत ट्रीट करता था, मतलब बुरा व्यवहार करता था उनके साथ। तो कितना बुरा लगेगा ना किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो। दिस इज़ बिकॉज पीपल
refuse to think of them are equal even though the law required। इसलिए हमें ये कानून लाना पड़ा कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। One of the main reason for this is the attitude change very slowly। धीरे धीरे ये बर्ताव जो समाज में था वो बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, अभी भी है कई जगहों पर। Even though person are aware that discrimination is against the law। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है कि भाई जो कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा उसके बाद कानून उनको क्या देगा, सज़ा देगा, जिसके डर से वह भेदभाव कम कर रहे हैं। They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic situation, economic status and become their बिकॉज दे आर वुमेन। अब धीरे धीरे व्यवहार लोगों का बदल रहा है। पहले वो किसी के धर्म के, फिर जाति के, फिर किसी के लिंग के कि वो स्त्री है पुरुष है, इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? इट इज़ ओनली वैन पीपल बीइंग टू बिलीव that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है जिससे जो दलित बच्चे हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, उनको भी सम्मान मिल रहा है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे उनको थोड़ा थोड़ा उनकी सिचुएशन बदल रही है। इन establishing equality in democratic society as well are various communities in India attribute to and you will read more about in this book। आगे भी तुम इस बुक में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल से। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक्स। यू आर प्रोबेबली wondering where there India is no only democratic country in which there are inequality। इंडिया ही नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया के अलावा भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें भेदभाव नहीं होता। Where the struggle for equality continue to exist। मतलब धीरे धीरे इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही है पर अभी तक भी एग्जिस्ट करती है। The truth is that in many democratic country around the world, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें भी इनइक्वालिटी होती है। That issue of equality continue to be key issue around which community struggle। जो कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही है ना इनइक्वालिटी से, उनकी सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में है ना, अफ्रीकन अमेरिका हुज एंचेस्टर वेयर द स्लेव who were brought over from Africa continue to describe their life today as largely unequal। मतलब जो अमेरिका में स्लेव कहते हैं उनको, दास को, अफ्रीका से बहुत सारे अफ्रीकन्स लेके आए अमेरिका में, दास बना के काम करवा रहे थे क्योंकि वहाँ के लोग काले थे और अमेरिका के लोग गोरे थे, तो उनसे अनइक्वली ट्रीट करते थे, उनको अपना दास बना के रखते थे और उनसे काम कराते थे। फिर कई समय बीतने के बाद उनके बच्चे हुए, फिर और उनके बच्चे हुए, जिससे उनकी पीढ़ी आगे बढ़ रही है और अभी भी वो वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, तो उनके साथ बहुत अनइक्वली ट्रीट होता है। गोरे लोग काले लोगों में भेदभाव करते हैं। दिस डिस्पिक्ट देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। दिस डिस्प्यूट द फैक्ट दैट देयर was a movement in the late 1950, जिसकी वजह से जो काले लोग हैं उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया टू पब्लिश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिका। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिका वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वल थ्रू लॉ। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें भी कानून में इक्वली ट्रीट करो। कानून के थ्रू उन्होंने अपनी इक्वालिटी मांगी और कहा कि हमें अनइक्वली ट्रीट मत करो। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, अपनी इनइक्वालिटी की राइट मांगी कि हमें भी सामान्य अधिकार दो, हमारे साथ कोई भी भेदभाव ना करो। अगर कोई भेदभाव करेगा तो उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ट्रैवलर
traveling by bus, they either had to sit at back of bus or get up from their seat where a white person wish to sit। मतलब क्या होता था, काला इंसान बैठा हुआ है कोई भी बस में, तो गोरा इंसान आता था, तो जो काला इंसान होता था ना, उसको खड़े होने नहीं दिया जाता था। जो काला इंसान है ना, उसको कहा जाता था कि वहाँ से सीट से हट जाए, कोसों दूर बैठ जाए, क्योंकि गोरा इंसान को बैठना है। रोइजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिका वुमेन। उन्होंने क्या लिखा, ट्रेटेड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू वाइट मैन ऑन दिसंबर। ये अपनी कहानी बताती हैं कि भाई मेरे को मैंने मना कर दिया उस सीट से उठने के लिए गोरे इंसान को, ठीक है। तो क्या होता है, 1 दिसंबर 1950 की बात है, 55 की बात है। शी रिफ्यूज दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एग्रेशन अगेंस्ट द इनइक्वल वे in which African American were treated and which can to be known as civil right movement। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं उठूँगी। तो फिर वो जो गोरा इंसान था ना, उन्होंने उनको धक्का मार के गिरा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत करी। सिविल राइट एक्ट आया 1964, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेशन। ये एक्ट लेके आए कि कोई भी रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जो उस राज्य में रह रहा है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। It also stated that all schools would be open to African American children। मतलब उस समय की बात में जो काले लोग होते थे ना अफ्रीका के, उनके बच्चों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। फिर ये एक्ट आने के बाद ही उनको राइट मिली कि उनके बच्चे भी उनके साथ गोरे लोगों के साथ पढ़ सकते हैं। एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड, वो भी उनके साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेपरेट स्कूल स्पेशल सेटअप फ्रॉम देम। उस समय क्या होता था, वो अलग, काले लोगों के लिए अलग होते थे, गोरे लोगों के लिए अलग होते थे। फिर उन्होंने जब मांग उठाई कि हमें भी तुम्हारा भेदभाव नहीं सहना, तभी उसके बाद ही वो काले जो बच्चे हैं वो गोरों के साथ पढ़ सकते थे, और उनके साथ गंदा ट्रीट होता था बहुत ज़्यादा काले लोगों के साथ। However, dispute these are majority of African American continue to among poorest in the country। क्योंकि वो गरीब होते थे, वो काले होते थे, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। Most African American children can only afford to attend government school that have few facilities, poorly qualified teacher as compared to white student, why either go to private school or live area where the government school as high rated as private। जो होता था, गवर्नमेंट स्कूल होते थे वो बहुत ही गंदे होते थे, टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होते थे ज़्यादा, तो वो कुछ भी पढ़ा दिया करते थे और उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। क्योंकि जो काले लोग होते थे उनके पास पैसा कम होता था, तो वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। प्राइवेट में गोरे लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, जो वहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे काले लोगों के साथ। और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे होते थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते थे, पर फीस बहुत हाई होती थी, जिसके कारण जो काले लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल पाते थे। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस आए डेमोक्रेसी में। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। अगर पूरी कंट्री डेमोक्रेटिक है तब भी बहुत सारे चैलेंजेस फॉलो करने पड़ते हैं। There are away communities and individuals trying to export to idea of democracy and push for greater recognition of equality exist as well as new issue। नए से नए इशू आते रहते हैं। Central to this is the struggle for recognition of all people as equal and for their dignity to maintain। हर इंसान की एक अपनी इक्वल राइट मिले, उसको कोई भी भेदभाव नहीं हो।
डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होना चाहिए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट दैट इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्टेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ in democratic India. As you read this chapter, think about where equality all people. इस चैप्टर में तुम ये इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम इक्वालिटी के अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे कि इक्वालिटी होती क्या है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कोई भी कंट्री को। आगे के चैप्टर में तुम ये पढ़ोगे। इस पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारा ये है चैप्टर्स। तो देखिए ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिए।